स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि अलजेब्रा के इन कठिन सवालों को हम कुछ ही सेकंड में करने की तरकीब सीखेंगे। उसके लिए आपको मात्र दो काम करने हैं। एक तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और दूसरा तरीका मैं आपको इस वीडियो के मध्य में बताऊंगा। उसके बाद इन सवालों से आपकी ऐसी गहरी दोस्ती हो जाएगी कि आपको ये परीक्षा में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगर आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू और आपको पूछी है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तब आपको क्या करना होता है? देखिए, मेरे को कुछ भी नहीं करना, केवल 3 का स्क्वायर करिए, कितना होता है 9, और उसमें से 2 घटा दीजिए और आपका आंसर आ गया 7। बस इतना ही करना है, ठीक है। अब जरा इसको डिटेल से जान लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी थी, क्योंकि देखिए किसी भी चीज की शॉर्ट ट्रिक जरूरी है सवाल को बहुत ही कम समय में करने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके कंसेप्ट को जानना। अगर आप उसके कंसेप्ट को जानते हैं और सवाल वाले ने हल्का सा सवाल में परिवर्तन कर दिया तो वो परिवर्तन आपके लिए कभी भी खतरनाक नहीं हो सकता। लेकिन जिसको बेसिक नहीं पता, केवल शॉर्ट ट्रिक पता है, तो उसके लिए वो परिवर्तन उस सवाल को गलत करवा देगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों और तीनों तरीके के ऑप्शंस उपस्थित होते हैं और आप गलत ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं और नंबर आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से यहां पहुंचना है, यानी कि स्क्वायर पर पहुंचना है 1 पावर से 2 पावर पर, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि है 9। जरा इसको ओपन कर लीजिए कल वाले फॉर्मूले से। कल जब मैंने फॉर्मूले की वीडियो डाली थी तो आप सभी को लग रहा होगा कि इतने आसान फॉर्मूले बताने का क्या मतलब बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फॉर्मूले आज हम यूज करेंगे और आप देखिए किस हद तक यूज करेंगे। इसका स्क्वायर खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर ये है, a की जगह पर ये है, प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x। यहां पर आ गया आपका 9। क्लियर? इस x से ये x कैंसिल हो जाता है और आपको वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। इसको संभाल कर रख लीजिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। यहां पर आपके पास क्या बचा 2, प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार आ जाती है 9 - 2 = 7। ओके, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना इसके लिए, सवाल के लिए स्पेशल आपको केवल क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसमें से 2 घटा देना है। और सवाल लेते हैं इस तरीके के। देखिए, x प्लस 1/x बराबर, अगर आपको दे रखा है 4, आंसर बताइए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 एंड दैट इज 14। क्या आपको लग रहा है 5 सेकंड से ज्यादा लगेंगे इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल लेते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए जल्दी। 5 का स्क्वायर करिए, 2 माइनस कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, आंसर। अगला सवाल, बस इतना ही समय लगता है इन सवालों को करने में। x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर आपको दे रखा है 9, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2, 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 का स्क्वायर बच्चों 81 माइनस 2 79। दिस इज योर आंसर। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अगला सवाल आपका था इसी में x क्यूब। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है तो आपको निकालना था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? तो आपको कुछ भी नहीं करना, पहले मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इसका क्यूब करिए, 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब, इस बात का ये मतलब है कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई की जाए और वो आ जाएगी 27। ठीक, 27 3 का क्यूब, या पहले क्यूब लिख लेते हैं बाद में लिख लेंगे इसको। 3 का क्यूब माइनस इसका 3 गुना, यहां पर जो भी लिखा हो उसका 3 गुना,
3 इंटू 3, 3 का 3 गुना कितना है 3 का क्यूब 27 माइनस 9 और आंसर आ गया आपके पास 18। ठीक, इसमें भी आपको 5 सेकंड नहीं लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। बात तो समझ में आ गई आपको, करना क्या है। अच्छा अब बताइए, अगर मैंने यहां पर 4 लिख दिया तो बताइए आंसर क्या निकालेंगे आप। 4 का क्यूब 64, इसका 3 गुना 12, 64 में से 12 गए 52, आंसर। टफ है, बताइए। 5, बताइए क्या आंसर आएगा। 5 का क्यूब 125, 5 का 3 गुना 15, आंसर 110। वेरी सिंपल। ठीक, अब इसके पीछे का लॉजिक जान लेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक सबसे पहले है मेरी नजरों में। ठीक, अगर आपको केवल शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप आगे वाली चीज को मत सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं और वैल्यूज बताऊंगा। देखिए आपको निकालना था बेटा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू। तो यानी कि आप 1 पावर से 3 पावर पर जा रहे हैं। कैसे जाएंगे, क्यूब कर कर। इसका क्यूब किया मैंने, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब। ये फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था अपने पार्ट 1 वीडियो में। अब इसका भी क्यूब करना पड़ेगा आपको। ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ का क्यूब कर दे, क्यूब कर दिया। इसका फॉर्मूला बताइए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और a प्लस b इज इक्वल टू में चल रहा है 125। ओके, ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था, तो कल वाली वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको संभाल के रखिएगा। अब यहां से बताइए, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 5 दे रखी है सवाल में, तो यहां पर मैं 5 पुट कर दूंगा। तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, इसको हमने संभाल कर रखा। यहां पर 3 है आपके पास, ये कट गया, यहां केवल 1 बचा है। 3 1 जा 3, और इसकी वैल्यू है 5, ये आया 125। 3 5 से कितने होते हैं 15, 3 पंजे 15। तो अब मैं इस पार्ट को यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 125 माइनस 15। 125 में से 15 को घटा लीजिए और आंसर आ गया आपके पास 110। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने इसका क्यूब किया और इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर दिया। इस तरीके से आप इन सवालों को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको इन सवालों में माइनस वाला निकालना हो, माइनस वाले से मेरा मतलब है x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लीजिए 6, कुछ भी दे रखी है। ठीक है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं वही लिखें आप कोई और वैल्यू रख के खुद सॉल्व करके देखिए और यही तरकीब निकालिए, लगा के देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं निकालता हूं यहां से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। अभी प्लस वाला था, इससे पहले तो हमने क्या करा था, 2 को माइनस कर दिया था। जब प्लस वाला है तो 2 को माइनस कर दिया, अब माइनस वाला है तो 2 को प्लस कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर करिए और इसमें 2 जोड़ दीजिए और आंसर आ गया आपके पास 36 प्लस 2 यानी कि 38, 38 इज द आंसर। कोई फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन हाँ बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो तरकीब आपको बताई थी। अगला क्यूब निकालते हैं। x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 6 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, अब आप यहां पर प्लस लगाया था, अब आपने माइनस लगा दिया। ऐसा ही है और सवाल ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, अभी पिछले सवाल में क्या कर रहे थे कि क्यूब कर रहे थे, जो भी चीज दे रखी थी, मान लीजिए यहां पर a दे रखा है, a का क्यूब करते थे और इसमें इसका 3a माइनस कर देते थे जब प्लस वाला था। अब माइनस वाला है तो इसको प्लस कर देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए जरा 6 का क्यूब बताएंगे। 6 का क्यूब शायद कुछ लोगों को याद ना हो, 216 और इसमें 6 का 3 गुना जोड़ दीजिए 18 और आंसर आ गया आपके पास 234। क्लियर।
तो ये तरीके हैं आपको जो सवाल कुछ ही सेकंड में करने में हेल्प करते हैं। मैं आपको कुछ और सवाल दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं। देखिए जरा, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी हो तो आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, आपको निकालनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, यहां माइनस आएगा, माइनस x क्यूब की वैल्यू, क्लियर? और आपको निकालनी है x5 माइनस 1/x5 की वैल्यू, कितनी आएगी? x5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू। तो इसका आंसर बताइए जरा मुझे। 4 का स्क्वायर कीजिए और उसमें से 2 माइनस प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18 आंसर। इसमें क्या करना है क्यूब वाले में? पहले इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64, और इसमें प्लस कर देंगे इसका 3 टाइम्स यानी कि 12, 4 का 3 टाइम्स, 4 का 3 गुना 12, और आंसर आ गया आपके पास 76। यहां तक की बात तो क्लियर थी। अब आती है जब पावर 5 आ जाए तब क्या करना है, ठीक है? ये सीखते हैं, हटा दें। x माइनस 1/x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और आपको निकालनी है x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 की वैल्यू। अब आप मुझे बताइए, जब हम एक पावर से 2 पावर पे जा रहे थे तो स्क्वायर कर रहे थे, एक पावर से 3 पावर पर जा रहे थे तो क्यूब कर रहे थे, और अब जब 5 पावर पे जाना है तो क्या करेंगे? क्या आपने 5 के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा भी होगा तो बहुत कठिन होगा, है ना? बना देते हैं फॉर्मूला, को बन जाता है, ठीक है? अब देखिए जरा क्या करना होगा। मैं एक काम करता हूं, यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू में निकालूंगा यहां से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की, और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। अच्छा, अभी आपने वैल्यू निकाली थी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, कितनी आई थी? 18, क्लियर? और यहां पर जब आपने क्यूब वाली निकाली थी तो कितनी आई थी आपके पास? 76, यही आई थी, ठीक है? अब बताइए मुझे, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, याद होगा आपको? जरा इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं। x स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी तो बनेगा x की पावर 5, फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो बनेगा 1/x माइनस का, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, प्लस साइन के साथ आ जाएगा आपका x, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा 1/x की पावर 5 माइनस साइन के साथ, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक? अब देखिए x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसको संभाल कर रख लेते हैं। x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, इन दोनों में से जरा इनको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये प्लस का x माइनस 1/x, और ये आ गया आपके पास, इसकी वैल्यू तो पता है ना आपको 4, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 और प्लस का कितना आ रहा है? 4, ये आपका आंसर होगा। लेकिन करना क्या है, ठीक है? तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद आंसर निकालेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, आपने देखा x की इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे थे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, करिए मल्टीप्लाई, ठीक है? इसकी वैल्यू बताइए 18 और इसकी वैल्यू बताइए 76, क्लियर? और अभी जो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था उसमें क्या चीज थी? ऐड, 4 ऐड हो रहा था, 4 ऐड हो रहा था, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। देखिए 18 की 76 से मल्टीप्लाई करनी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप कुछ ही दिनों में ऐसी कैलकुलेशन करनी सीख जाएंगे। कैलकुलेशन पे भी मैं एक क्लास बताऊंगा जिससे इस तरीके की मल्टीप्लाई आप ऐसे चुटकी बजाते हुए ही कर देंगे, ठीक है? 18 6 108, 10 कैरी, 18 7 126 and 10 136 minus 4 and this is your answer 1364,
ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या करा मैंने, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं जो आपको चाहिए। x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की पावर 5 निकालने के लिए आपको चाहिए होगी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, जो आप पलक झपकते ही निकाल लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू, और उसमें से 4 माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर अब देखिए, मैं यहां पर दूसरी वैल्यू ले लेता हूं, 5 ले लेते हैं। बताइए 5 के केस में इसका आंसर बोलिए कितना आएगा, 27। 5 का स्क्वायर प्लस 2, क्यूब की क्या आएगा वैल्यू, 5 का क्यूब करेंगे 125, और इसका 3 गुना इसमें जोड़ देंगे, 125 और 15 140 माइनस 4। मैं यही समझ में, देखिए मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। कैसे निकालेंगे, आप सिंपली इस सवाल को सम करिए बस यहां तक। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए। ठीक, उसके बाद क्यूब वाले सवाल में क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और उसमें से इसका 3 गुना जोड़ देंगे, 125 क्यूब आ गया और 3 गुना कितना है 15, तो आंसर आ गया 140, और उसमें से 4 घटाना है 5 पावर के लिए। ठीक, अब देखिए 27 0 0, 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आता है, 10 कैरी, 27 बन जा 27 और 10 37 माइनस 4, यह आ गया आपके पास 3776 इज योर आंसर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं वो बात जो रह गई थी बताने से। आपका दूसरा तरीका जो आपको करना है, दूसरा काम, वो ये है कि आपको 1 से लेकर 30 तक के 30 तक के स्क्वायर से याद करने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया है अब तक तो, और अगर ये याद नहीं है तो फिर परीक्षा में जाने से पहले आपकी तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। ये कैलकुलेशंस आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे। और 1 से लेके कुछ भी ना करें तो 10 तक के क्यूब जरूर याद कर लें, और उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशंस की स्पीड देखिएगा और इन सवालों की अपने सामने वैल्यू देखिएगा क्या रह जाती है। ये सवाल आपके सामने तुरंत दम तोड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आपको ये तरीके पसंद आ रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें इस तरीके के और सवाल प्रोवाइड कराए जाएं। और बात रही अलजेब्रा की, तो उसका डर मैं आपके दिलों से खत्म कर दूंगा। अलजेब्रा के बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।